गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है RKKR फाउंडेशन वर्सेस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। ये केस 17 मई 2021 को डिसाइड हुआ और मैटर 436 ITR पेज नंबर 49 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस में एसएससी ने नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के ऑर्डर के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करी। जैसा कि हम यूजुअली अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में ये देखते हैं कि जो भी हम सबमिशंस इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाकर के सबमिट करते हैं, ऐसा फील आता है कि डिपार्टमेंट के पोर्टल पर ये खाली जाकर के सबमिट हो जाते हैं। डिपार्टमेंट ने जिस दिन असेसमेंट ऑर्डर पास करना होता है उस दिन उनको क्लिक करके देखते हैं, अपने पोर्टल पे सेव करते होंगे और खाली एक रिचुअल के लिए जिस डेट पर ये सबमिशन सबमिट किए जाते हैं उनके डेट लिखते हैं अपने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर्स में या असेसमेंट ऑर्डर्स में, और कितना भी एसएससी का वैल्यूएबल सबमिशन हो उसको कंसीडर नहीं किया जाता। ऐसा ही एग्जांपल है। इस केस में एसएससी ने अपनी असेसमेंट ईयर 18-19 की रिटर्न फाइल की थी और उसके बाद उसका सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में असेसमेंट चल रहा था। एसएससी ने अपने सारे नोटिस का कंप्लायंस बिल्कुल टाइम पर किया था। 22 अप्रैल 2021 को एसएससी को एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू किया गया और एसएससी को ये कहा गया कि आपको 27 अप्रैल को इसका जवाब सबमिट करना है। 30 अप्रैल लिमिटेशन पीरियड के हिसाब से आखिरी डेट थी ऑर्डर पास करने की। 24 अप्रैल 2021 को डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाला कि जो असेसमेंट कंप्लीट करने की टाइम है उसको 30 अप्रैल से बढ़ा करके 30 जून कर दिया गया है। एसएससी ने 27 अप्रैल 2021 को एक एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन लगाई और ये कहा कि मुझे 15 दिन का और टाइम दिया जाना चाहिए अपने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपनी बात को कहने का, और एसएससी ने पर्सनल हियरिंग का भी रिक्वेस्ट की। नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने ना तो इस लेटर का कोई जवाब दिया, ना तो ये कहा कि आपकी इस रिक्वेस्ट को हम नहीं मान रहे, ना ये कहा कि हमने आपको टाइम दे दिया है। खाली ये उनके पोर्टल पे जाके चला जाता है, डिपार्टमेंट इसको कंसीडर तक नहीं करते। नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर इसलिए बनाया गया था कि जहां पे एक असेसिंग ऑफिसर अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाता था, दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाता था। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। असेसमेंट यूनिट अलग होती है, रिव्यू यूनिट अलग होती है। इतने सारी यूनिट्स होने के बाद भी एसएससी का जवाब आया हुआ है, उसको जवाब को बिना कंसीडर किए असेसमेंट ऑर्डर पास कर देते हैं। इसका मतलब पहले एक आदमी ऑर्डर पास करता था तब भी सिस्टम बेकार था और आज 4 आदमी उसको देखते हैं तब भी वो बेकार है। चाहे वो रिव्यू यूनिट है, चाहे वो असेसमेंट यूनिट है, वो कोई भी उसको देखने को तैयार नहीं है। बहरहाल इस केस में एसएससी की जो रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे 15 दिन का टाइम दिया जाए, उस रिक्वेस्ट पे कोई जवाब भी नहीं दिया और 30 अप्रैल 2021 को एसएससी ने का असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया गया, उसका डिमांड रेज कर दी गई। एसएससी इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया। एसएससी का ये कहना था कि इस केस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की खुले दिल से मजाक उड़ाया गया है और डिपार्टमेंट का ये कहना था कि एसएससी जो है वो बहुत बार जवाब दे चुका है, तो इसलिए आगे उसके जवाबों में कोई ऐसी बात नहीं मिलने की उम्मीद थी कि भाई वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात कहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरे केस को देखा और ये कहा कि एसएससी को दोबारा सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। जो असेसमेंट ऑर्डर था उसको क्वैश कर दिया। एसएससी को ये निर्देश दिया कि आप इस ऑर्डर के 7 दिन के अंदर जो आपने जवाब देना था वो आप जवाब सबमिट करें, और डिपार्टमेंट को ये दिशा निर्देश दिए कि आप इनके जवाबों को कंसीडर करें, इनको पर्सनल हियरिंग का मौका दें। यदि एट द फेस देखा जाए तो इस केस में एसएससी को ये रिलीफ मिलता है कि जो उसकी डिमांड क्रिएट हुई थी वो डिमांड डिलीट हो गई। लेकिन इस तरीके के असेसमेंट ऑर्डर्स जब एक नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर बनाया जाता है और उसके अंदर इतनी सारी रिव्यू यूनिट होती हैं,
एक ऑर्डर इतने लोगों के हाथ के नीचे से निकलता है, तो इसका मतलब यह है कि ये जब ऑर्डर पास किया जाता है तो ये लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये भी नहीं लिखते कि हमने कब नोटिस इशू किया, एसएससी कब जवाब आया। इनके पास वो टेबल भी नहीं है। यदि वो टेबल हो तो इस तरीके के असेसमेंट ऑर्डर ना पास किए जाए। बहरहाल इस केस में एसएससी को इमीडिएट रिलीफ ये मिला कि उसका असेसमेंट ऑर्डर जो है क्वैश कर दिया गया, लेकिन उसको फिर दोबारा अपनी असेसमेंट करानी है और उसको 7 दिनों के अंदर, एक बहुत कम टाइम मिला, क्योंकि 7 दिन के अंदर तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट ने अपना पोर्टल भी ना खोला हो कि क्योंकि असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बाद तो वो अपना जवाब ही सबमिट नहीं कर सकता। तो यहाँ तो 7 दिन के अंदर वो अपना, फिर ये इशू आएगा कि वो अपनी एक कॉपी उनको ईमेल करेगा। कोई भी ऑफिसर, मतलब मैंने अपने इतने लंबे काल में कभी ये नहीं देखा कि 2 या 3 एक्सेप्शन केसेस को छोड़ करके कि हमने कभी ईमेल की हो और डिपार्टमेंट की तरफ से उस ईमेल का वापसी जवाब आया हो। बहुत 100 में से 3 या 4 केसेस में ऐसा होता होगा कि ईमेल का जवाब आता है। बहरहाल इस केस में जो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने ऑर्डर पास किया था उसको क्वैश कर दिया गया। ऐसे असेसमेंट ऑर्डर्स जब पास किए जाते हैं तो जितने भी नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के अंदर जो टीम थी इस ऑर्डर को पास करने में, सबके ऊपर स्ट्रिक्ट कॉस्ट लगाई जानी चाहिए, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्टर इशू किया जाना चाहिए कि ताकि एसएससी का हरेसमेंट ना हो। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है RKKR फाउंडेशन वर्सेस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर दिल्ली एंड अनदर। और ये केस 17 मई 2021 को डिसाइड किया गया। मैटर 436 ITR पेज नंबर 49 पर रिपोर्ट किया गया। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ दिस deliberation of the case, I appeal to you that you subscribe my channel and press the bell icon so that you may get notifications for my upcoming videos. Thank you, friends.